एपिसोड की शुरुआत दिया के होटल के बाहर ऑनेटो से उतरने से होती है। वह ड्राइवर को पैसे देती है और नेहा और साहिल को वहां देखती है। उसे लगता है कि वे कल लड़ रहे थे और आज वे हाथ में हाथ डालकर चल रहे हैं। दीपिका पूर्वी से पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रही है। पूर्वी कहती है कि वह खाना बना रही है। दीपिका पूछती है कि तुम खाना क्यों बना रही हो और उसे कुछ और काम करने के लिए कहती है। हरलीन वहां आती है और कहती है कि पूर्वी खाना बनाएगी क्योंकि उसने आरवी से कहा था कि वह उसके लिए खाना बनाएगी और उससे कहती है कि पूर्वी को वह खाना बनाने दे जो वह चाहती है। वह दीपिका को अपने साथ आने के लिए कहती है। दिया पूर्वी को फोन करती है और कहती है कि मैंने आज भी नेत्रा को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखा, वे दोनों साथ हैं। पूर्वी कहती है कि तुमने सही किया कि तुमने मुझे सूचित किया और कहती है कि उसे सच्चाई नहीं पता होगी और हम उससे बात करेंगे ताकि नेत्रा को यह न समझाए कि ऐसा न करे। वह दिया से कहती है कि वह वहां आ रही है। हरलीन पूर्वी को जाते हुए देखती है और उसे फोन करती है, लेकिन पूर्वी जवाब नहीं देती और चली जाती है। साहिल नेहा से कहता है कि उसने जस्सी और मोनिशा को यहां बुलाकर सही किया और कहता है कि उसे किसी का उसके घर आना पसंद नहीं है। वह कहता है कि रेस्टोरेंट में मिलना अच्छा रहेगा। आरवी अपनी कार रोकता है और एक कॉल अटेंड करता है। वह देखता है कि मोनिशा कार में इंतजार कर रही है और जस्सी वहां आकर उसे साइन कर रहा है। मोनिशा उससे कहती है कि वह उसका इंतजार कर रही है। आरवी सोचता है कि मोनिशा जसबीर के साथ जो कर रही है जरूर कुछ चल रहा है। मोनिशा जस्सी को चुपचाप बैठने के लिए कहती है। जस्सी कार में बैठ जाती है और वह गाड़ी चलाकर चली जाती है। जस्सी कहती है कि मुझे अब चिंता नहीं है, वह जोकर साहिल अब हमारे पक्ष में है। मोनिशा कहती है कि मुझे खुशी है कि अब उसे पता चल गया है। वह कहती है कि वह नहीं चाहती कि कोई गड़बड़ हो। वह कहता है कि सच बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि हमारे रास्ते में कोई बाधा आएगी। वह गाना बजाता है और संगीत का आनंद लेता है। वह कार रोकती है और जस्सी को अंदर जाने के लिए कहती है कि वह कार पार्क करके आएगी। मोनिशा नीचे उतरती है और उसे गले लगाती है। आरवी उससे पूछती है कि वह किसके साथ थी। मोनिशा पूछती है कि मैं किसके साथ थी। आरवी कहती है मैंने तुम्हें जसबीर के साथ देखा है और कहती है कि तुम उसके बारे में अच्छी तरह जानती हो, फिर तुमने उसे अपनी कार में क्यों बैठाया। मोनिशा कहती है मैं उसका चेहरा नहीं देखूंगी और कहती है कि मैं असहाय थी और कहती है कि मैंने उसे कार में बैठाया क्योंकि मैं तुम्हें उस नेत्रा से बचाना चाहती थी। वह कहती है कि मैं उस पूर्वी की तरह नहीं हूं जो प्रचार के लिए चीजें करती है। वह बताती है कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ कर रही है और कानून पर भी भरोसा नहीं कर सकती। वह कहती है कि अगर कानून आपके साथ न्याय करता है लेकिन मामले में बहुत समय लगेगा। वह कहती है कि मैंने निजी जासूस को काम पर रखा था और उसने बताया कि नेहा और जस्सी अच्छी दोस्त हैं और इसीलिए मैं उससे मिलने आई थी और उसकी मदद मांगनी थी, लेकिन उसने मुझे बचाने से इनकार कर दिया। मोनिशा को लगता है कि जस्सी, नेहा और साहिल अंदर हैं। वह कहती है कि वह ऑफिस जाएगी और उसे कुछ काम है। आरवी ठीक कहती है और उसे अपनी कार में आने के लिए कहती है। मोनिशा अपनी कार में बैठती है और जस्सी को सूचित करने के बारे में सोचती है। जस्सी अंदर आती है और दिया को साहिल और नेहा पर नजर गड़ाए हुए देखती है। वह रुक जाता है और सोचता है कि वह उन पर जासूसी करने आई है। वह नेहा को फोन करता है और उसे बताता है कि कोई उस पर जासूसी कर रहा है और उसे साहिल से दूर जाने के लिए कहता है। नेहा पूछती है कि हम पर कौन जासूसी कर रहा है। वह कहता है दिया। वह उससे ऐसा व्यवहार करने के लिए कहता है जैसे वे अजनबी हों। वह कॉल समाप्त करता है। नेहा साहिल से फुसफुसाती है कि पूर्वी की बहन ने उन पर नजर रखी है। साहिल उसे सामने के दरवाजे से जाने के लिए कहता है जबकि वह पीछे के दरवाजे से जाएगा। दिया उन्हें विपरीत दिशा में जाते हुए देखती है। पूर्वी वहां पहुंचती है। दिया पूछती है कि कहां जाना है। पूर्वी कहती है साहिल के पीछे। दिया कहती है कि वह युग को फोन करेगी क्योंकि उसका जिम पास में है। जस्सी साहिल को बुलाती है और उसे छिपने के लिए कहती है क्योंकि पूर्वी उसके पीछे है। साहिल टेबल के पीछे छिप जाता है। पूर्वी उसे छिपते हुए देखती है और पूछती है कि वह कौन है और उसे बाहर आने के लिए कहती है। वह पूछती है कि क्या आप नेत्रा के प्रेमी हैं, आप क्यों छिप रहे हैं, अगर आपने गलत किया है, और कहती है कि केवल वही व्यक्ति छिपा है जिसने चोरी, पाप या अपराध किया था। साहिल बाहर आता है और उसे बताता है कि न तो उसने कोई अपराध किया है और न ही नेहा ने किया है। वह कहता है कि उसे फंसाया जा रहा है। पूर्वी कहती है कि आप नहीं जानते कि वह लड़की क्या कर रही है और कहती है कि आपको कोई पता नहीं है क्योंकि आपने उसे छोड़ दिया था और कहती है कि आपको कुछ पता चल गया होगा। वह कहती है कि नेहा कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रही है। साहिल कहता है कि मैं नेहा के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा और कहता है कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि वह गलत नहीं है।
पूर्वी कहती है कि मेरे पति ने उसके साथ कुछ नहीं किया, वह मेरे पति को धमका रही है और कोई उससे ऐसा करवा रहा है। वह कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। पूर्वी कहती है कि मैं झूठ नहीं बोलती और बताती है कि उसे सच साबित करने के लिए उसकी मदद की जरूरत है। साहिल पूछता है कि क्या आपको लगता है कि मैं नेहा के खिलाफ आपकी मदद करूंगा, और पूछता है कि क्या आप पागल हो गए हैं। पूर्वी कहती है कि मैं यह नेहा और आपकी बेहतरी के लिए कह रही हूं। सभी का जीवन बेहतर हो जाएगा। आरवी इस समस्या से बाहर आ जाएगा। मेरा परिवार बहुत पीड़ित है। साहिल उसे फिर से उससे न मिलने के लिए कहता है, अन्यथा वह अदालत में बताएगा कि वे उस पर मामला वापस लेने के लिए दबाव डाल रहे हैं और यह अदालत में पाप है। और पूर्वी से यह देखने के लिए कहता है कि वह अपने पति को बचाने की कोशिश करते हुए सलाखों के पीछे जाएगी। वह चला जाता है। पूर्वी हैरान है और सोचती है कि उसने क्या किया है। आरवी उसे फोन करता है। पूर्वी सोचती है कि आरवी को क्या बताए कि उसने मौका खो दिया है। मोनिशा जस्सी को फोन करती है और पूछती है कि क्या सब कुछ नियंत्रण में है। जस्सी पूछती है कि आपने मुझे सूचित करने के लिए फोन क्यों नहीं किया, और मेरी आंखों का शुक्रिया अदा करती है कि मैंने पूर्वी और उसकी बहन को देखा। मोनिशा कहती है कि उसने उसे फोन किया था और उसने फोन नहीं उठाया। वह कहती है कि उसे बड़ा झटका लगा और बताती है कि आरवी उसके सामने आया और उससे भिड़ गया और उसने झूठ बोला कि वह उससे मिली थी ताकि वह नेहा को संभाल सके। जस्सी पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों कहा। मोनिशा कहती है, मैं वहां आकर बात करूंगी। नेहा पूछती है कि साहिल यहां क्यों नहीं आया। वह उसे साहिल को फोन करने के लिए कहता है। नेहा कहती है कि वह उसे बुला रही है। साहिल वहां आता है। जस्सी कहती है कि मैं उसे जबरदस्ती यहां ले आया हूं। वह कहता है कि कल मैंने कहा था कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है।